नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग कोई भी कार्य करने से पहले जो हम कोई भी योजना बनाते हैं वो प्लानिंग है। और ऐसी ही प्लानिंग जो है हम हर कोई काम करने से पहले करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे, तो विचार करेंगे, तो वो सब प्लानिंग है। तो ऐसे ही प्लानिंग में ऐसी थिंकिंग की प्रोसेस शामिल है, इसके अंदर कोई स्कीम बनाना ये शामिल है, इसमें उसकी प्रोग्रामिंग करना कि किस प्रकार से वो काम होगा और एक्चुअल में उसको बाद में इम्प्लीमेंट करना कि हम अपने उद्देश्य को कैसे सक्सेस कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग है। ठीक है, तो जो प्लानिंग शब्द है उसका मीनिंग आप बताएंगे कि इस प्लानिंग की प्रोसेस में ये सारी एक्टिविटी शामिल होती हैं। तो इस चैप्टर में प्लानिंग का जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वो आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के स्तर पर प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है, कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें प्लानिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भारत में प्लानिंग में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो डिपार्टमेंट है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग किया गया है। पहले यह संस्था द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहलाती थी और इसका उद्देश्य है कि जो भारत में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से कोई भी कार्य की प्लानिंग करनी है और किस प्रकार से डेवलपमेंट की एक्टिविटी करनी है, तो ये सारा काम नीति आयोग का ये रहता है। 1 जनवरी 2015 से पहले ये प्लानिंग कमीशन कहलाता था, जिसको बाद में नीति आयोग के नाम से बदल दिया गया। और इनका जो हेड होता है, नीति आयोग का हेड, या जब पहले ये प्लानिंग कमीशन होता था तब से ही इसका नियम है कि इसका जो मुखिया होगा वो एक्टिव प्राइम मिनिस्टर होगा। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का हेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा देश के लिए नेशनल लेवल की और प्लानिंग करते हैं, यही स्टेटों को रेकमेंड करते हैं कि किस प्रकार से हम प्लानिंग करेंगे या कार्य करेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि जो प्लानिंग है वो कितने प्रकार की होती है। यदि हम प्लानिंग की बात करें तो जो नेशनल लेवल पे प्लानिंग होती है उसके हम 2 एस्पेक्ट रखते हैं। एक होता है सेक्टरल प्लानिंग और दूसरा होता है रीजनल प्लानिंग। सेक्टरल मीन्स यहाँ पर आप ब्लॉक कह सकते हो कि ब्लॉक लेवल की प्लानिंग, कि पूरे के पूरे देश को ब्लॉकों में बांट लिया जाता है और फिर उस ब्लॉक के आधार पर डेवलपमेंट किया जाता है। इसको हम सेक्टरल प्लानिंग कहते हैं। दूसरी होती है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि किस पूरे देश को विभिन्न रीजन में बांट दिया जाता है और उन एक जैसे रीजन्स में डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हिली एरिया, तो हिल एक रीजन हो गया, तो अब चाहे वो हिमालयी प्रदेश हो, पेनिनसुला प्लेट्यू पर जो अपना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के रीजन हो या अरावली हिल्स हो, तो वो एक प्रकार का रीजन हो जाएगा, एक प्रदेश हो जाएगा। तो सेक्टरल प्लानिंग में सेक्टर लेवल की प्लानिंग की जाती है और इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के विभिन्न सेक्टर बांट लिए जाते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, या एग्रीकल्चर सेक्टर या इरिगेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, पावर सेक्टर है, या ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेक्टरल डेवलपमेंट इसमें करते हैं। तो रीजनल लेवल पे इसको रीजन में बांट कर अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि देश में प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक्चुअल में देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्थान के अनुसार अलग अलग है।
क्यों? क्योंकि हर एरिया में विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट के लेवल हैं वो अलग हैं। वहाँ की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं या फिजिकल फीचर्स कहिए, या वहाँ की जो एग्रीकल्चर का लेवल है, या वहाँ की उसमें रिसोर्सेज का कहिए, या वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कहिए, तो वो उसमें वेरिएशन है। उसी के कारण से अनइवन जो पैटर्न रहता है डेवलपमेंट का, उसको कवर करने के लिए, ताकि सभी देश के जो ब्लॉक्स हैं या रीजन्स हैं उनमें इम्बैलेंस को कम से कम किया जा सके, इसीलिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए हम विशेष तौर पर रीजनल प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने टारगेट एरिया, 3 शब्द पढ़िए। टारगेट यानी आपका टारगेट क्या है, प्लानिंग, देन है प्लानिंग, और देन है एरिया। यानी आपका प्लानिंग का जो टारगेट एरिया है वो कौन सा है, कि किस एस्पेक्ट पे आपने प्लानिंग करनी है, किस एस्पेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें खासकर क्या होता है कि हम जो अपना डेवलपमेंट है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जो अभी बैकवर्ड रह गया है, उस एरिया पर अब हम काम करेंगे। यानी एक आपके पास टारगेट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ही ले लेते हैं कि कोई आपका ऐसा टारगेट आपने किया कि जैसे मान लेते हैं कि हिली एरिया ले लिया, तो ये आपका एक टारगेट एरिया हो गया। इसी प्रकार से यहाँ एक शब्द और आता है, दैट इज टारगेट ग्रुप। तो जब सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी का वो ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है कि जो इकोनॉमिक मामले में कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीछे रह गया है, तो ये हो जाएगा टारगेट ग्रुप। और टारगेट एरिया का मतलब है कि जो एरिया देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में किसी न किसी रूप से पिछड़ गया है, तो उस एरिया पर हमने फोकस करना है। तो ये होता है टारगेट एरिया। और टारगेट ग्रुप का मतलब होता है कि सोसाइटी के किस ग्रुप पर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो टारगेट एरिया के हम एग्जाम्पल लें, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कमांड एरिया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए एक ये प्रोग्राम चलता है। जैसे इंदिरा गांधी कमांड एरिया, तो जहाँ इंदिरा गांधी नहर बनाई गई, तो वो एरिया जो है कम बारिश होने के कारण से राजस्थान का बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, तो ये बहुत सारा बड़ा एरिया था जिसमें डेजर्ट की प्रॉब्लम है। नेचुरल वहाँ पर डेजर्ट मिलते हैं, क्लाइमेट बड़ी हॉट होती है, तो वहाँ पर उस ज़मीन को किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमने इंदिरा गांधी नहर बनाई 1948 में। कुमार सेन ने इसकी प्लानिंग की थी। इसी प्रकार से ड्रॉट प्रोन मीन्स कि देश के वे हिस्से जहाँ पर सूखे की संभावना रहती है, तो इस प्रकार का ये एक दूसरा एरिया हो जाएगा। देन है इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इसमें डेजर्ट मेन हमारा टारगेट हो जाएगा कि जिन एरिया में डेजर्ट है, जैसे लद्दाख भी इसमें आता है, वो कोल्ड डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। इसके अलावा साउथ इंडिया में जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे मराठवाड़ा है, तेलंगाना है, या रॉयलसीना है, तो इस प्रकार के कुछ एरिया हैं। इसी प्रकार से हिली एरिया हो सकता है कुछ, एक इसको दूसरे ढंग से भी आप बता सकते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको हम SFDA बोलते हैं, या मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज, तो इसको MFDA बोलते हैं। ये भी कुछ टारगेट ग्रुप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ये सारे जो हैं टारगेट एरिया के एग्जाम्पल हैं, और ये लास्ट के 2 एग्जाम्पल जो हैं आपके लिए टारगेट ग्रुप के एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इनको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से समय के साथ साथ जो है इसमें खासकर जो हमारा प्लानिंग पीरियड रहे, लगभग देश में 1951 से प्लानिंग शुरू हुई 5-5 वर्ष के लिए, और लगभग 11 से 12 प्लानिंग हमने की हैं अलग अलग दौर में। तो इसके लिए अलग अलग एरिया हमारे रहे प्लानिंग के, जैसे हिल एरिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, या बैकवर्ड एरियाज़ हैं।